नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। गणाधिपो नमस्तुभ्यं सर्वविघ्न प्रशांतिदो उमानंद प्रदो प्राज्ञ त्राहिमां भवसागरात् श्वेतवाजी समारूढ़ं दिव्य तेजो समन्वितं न्यायमूर्तिं च विख्यातं वेलदेवं नमाम्यहम्। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 अप्रैल दिन शनिवार से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है और साथ ही हमारे हिंदी नववर्ष का शुभारंभ भी होने जा रहा है। नव संवत्सर का प्रारंभ होने जा रहा है। मित्रों, ध्वजा मित्रों, हमें इस नव संवत्सर को बड़े धूमधाम के साथ मनाना है और इस नव संवत्सर पे ध्वजारोहण भी घर में करना है। मित्रों, ये ध्वजा है। ओम इस ध्वजा पर अंकित है। ओम शब्द को प्रणवाक्षर भी कहा जाता है और ओम शब्द ओंकार का प्रतीक भी है। और ओम शब्द में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विद्यमान होते हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक का जब हम भजन करते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि प्रणवाक्षर में ये तीनों देव विद्यमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए मित्रों, जब हमारा नव संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है तो हमें प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद, नैमित्तिक कार्यों को करने के बाद, पूजा अर्चन करने के बाद इस ध्वजा का भी पूजन करना है। इस ध्वजा को रोली चंदन इत्यादि लगा करके अपने घर में, अपने छत पर इसका ध्वजा को, पताका को फहराना है और सभी मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देनी है। अपने बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना है, पैर छूने हैं और बड़े ही सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ इस नव संवत्सर के दिन को हमें मनाना है। अपनी सनातन संस्कृति को जागृत करना है। मित्रों, बहुत सारे लोग तो इस ध्वजा का मतलब भी नहीं समझते। आज हमने बहुत जगह ध्वजा बांटी, लेकिन कई लोगों ने आज ही उसका छत पर लगा दिया है बगैर पूजन के। मित्रों, यदि हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म के बारे में जानते हैं या अपने आप को हम सनातनी कहते हैं, तो हमें दैव संस्कृति को अपनाते हुए इन चीज़ों के बारे में भी जानना जरूरी है कि ये चीज़ें आखिर हैं क्यों, इनका क्या महत्व है। इनके महत्व को जानते हुए तभी तो हम उन कार्यों को करेंगे जब उनके महत्व को समझेंगे। अगर हम महत्व ही नहीं समझते तो फिर उन कार्यों को करने का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर हम इसे क्यों कर रहे हैं। मित्रों, कल प्रथम नवरात्रि है और सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि घट स्थापन का मुहूर्त कब है। तो मैं आप सभी को यह जानकारी देना चाहूँगा कि कल घट स्थापन का मुहूर्त यानी कलश स्थापन का जो मुहूर्त है वह है प्रातः 6:02 से 8:31 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप यदि समय है तो घट स्थापन कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त है वह है अभिजीत मुहूर्त। ये 11:51 से 12:41 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। इसमें भी आप जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। ये जो 2 मुहूर्त मैंने बताए हैं, यह किसी अनुष्ठान इत्यादि करने वाले व्यक्तियों के लिए अति शुभ मुहूर्त हैं। इसके अलावा भी यदि हमारे पास इस समय नहीं है तो हम आगे 8:30 बजे से 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। मित्रों, दूसरी बात आपको यह जानकारी देना चाहूँगा कि कल शनिवार है तो शनि महाराज का भी दिन है।
इसलिए आप लोग कल देवी माता का पूजन का भी दिन माना गया है। देवी माता के पूजन करने के बाद यदि आपको समय है तो आप शनिदान इत्यादि भी कल कर सकते हैं और शनि महाराज के निमित्त आप बहुत सारा जो है अपने कार्य को कर सकते हैं। लेकिन आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि शनिवार के प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे का जो समय होता है वह राहु काल का समय होता है, इसलिए इस समय से बचना चाहिए। 9 बजे से 10:30 बजे के बीच घट स्थापना ना करें। 9 बजे से पहले अथवा 10:30 बजे के बाद ही घट स्थापन करना चाहिए। ये तो रही शुभ मुहूर्तों की जानकारी। और आप सबसे निवेदन है कि हमारे हिंदी नव वर्ष को बड़े उत्साह, प्रेम के साथ, उमंग के साथ मनाएं। सनातन संस्कृति को परिमार्जित, सुदृढ़ और विकास की ओर हमें ले जाना है। तभी हमारी जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उनको बल मिलेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को समझेगी, जानेगी। मित्रों, धर्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। धर्म ही सबसे बड़ा जो हमें मार्ग दिखाता है, सदमार्ग की ओर ले जाता है, वह धर्म है। धर्म से ही हम अच्छे बुरे को परिभाषित कर सकते हैं। क्या चीज़ अच्छा है, क्या बुरा है, वह सब हमें धर्म ही सिखाता है। यदि हम अच्छे बुरे का आकलन ही नहीं कर सकते तो फिर हम पशु के समान हैं, क्योंकि पशु लोगों का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हमें धर्म की ओर चलना है और धर्म जो है हम लोगों के अंदर अनुशासन जो बनाए रखता है वह धर्म है। मनुष्य के बीच में जो अनुशासन बनाए रखता है वह धर्म है। धर्म ही हमारे बीच अनुशासन स्थापित करता है। सारी मान मर्यादाएं, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, वो सब हमारे धर्म से ही हमें पता चलता है। इसलिए हमें धर्म को अपनाना है और धर्म की रीति के अनुसार ही अपने कार्य को करना है। तभी हम मनुष्य कहलाते हैं और हमारे सारे कार्य सफल भी होते हैं। यदि हम अपने मन से सारे कार्यों को करते हैं तो उसमें कोई कमी होती है तो उसके बाद फिर हम पछताते हैं। इसलिए अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, कहा जाता है, लोकोक्ति है। तो ऐसे कार्यों को हमें नहीं करना है, अपने धर्म के अनुसार करना है। केवल अपने लाभ के लिए ही ये नहीं देखना है। हम अपना लाभ देखते हैं, निजी स्वार्थ देखते हैं, इसलिए हम जो है अपने आप सारे कार्य करते हैं। हमें स्वयं के लाभ को तो देखना ही है, लेकिन साथ ही पूरे समाज के लाभ को, अपने घर परिवार, बच्चों, सबके हित की बात को सोचते हुए कार्य करना है। तभी हमारे कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको अन्य जानकारी भी दूंगा। आज के लिए आप सबको चैनल की तरफ से मैं अग्रिम बधाई देता हूँ नव संवत्सर की, और आप लोगों के घरों में सुख शांति बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद।